ये बताएं कि आपने कितने परसेंट कवर कर लिया है? सर मैंने एक बार तो पूरा कोर्स देख लिया है। वेरी गुड, वेरी सारा गुड, देख लिया एक वेरी बार, है गुड। ना? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैंने एक एक चीज स्टेप वाइज देखनी शुरू की। तो अभी ओके, मैंने क्या किया है कि अ, जो ना एक न्यूमरोस्कोप बनाते हैं और जी, उसको कैसे रीड करना है ना? जी, बस उसको मतलब मैंने ये देखा है कि पहले ड्राइवर है तो उसको कैसे रीड करेंगे, ड्राइवर जी, के साथ लाइफ पाथ नंबर है उसे कैसे रीड करेंगे। जी, फिर जी, जो आपने जी, केस स्टडी दी है ना उनको जी। फॉलो किया है मैंने। उनमें मैंने ओके, प्रोफेशन हॉबीज नहीं की, बस हाँ, सिर्फ एक रीड करना देखा है उसमें कि हमें न्यूमरोस्कोप को रीड कैसे करना है, कैसे हम एरोज को देखेंगे, कैसे हम जो वो हैं प्लेन्स हैं उनको देखेंगे। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं आपके लिए ना एक चेकलिस्ट बना दूंगा। आपसे मेरा मतलब आप सबके लिए जी जी एक चेकलिस्ट बना दूंगा। वैसे तो वो एक तरह से स्पून फीडिंग है, पर फिर जी भी चलिए, अगर आप में से अगर 10% लोगों को, 20% लोगों को या सभी को उससे फायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी तो जी अब इसमें मैं ये करूंगा कि मैं आपके सामने एक टिक 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 थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक जी चेकलिस्ट बना दूंगा। जी कि पहले आपके सामने डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो आप जी कहेंगे अच्छा अब मैं क्या करूं। तो आप उसका सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइवर निकालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ जी को ही आप पढ़ेंगे कि ये 8 तारीख है, कि ये 26 तारीख है, कि ये हाँ जी, 17 तारीख है। ग्रेडिंग भी देखेंगे उसमें ना, हाँ जी। तो है ना? फिर मतलब इस तरह से करते करते मैं आपको बता दूंगा। वो ठीक उससे है। शुरू में तो आपको फायदा होगा, पर मैं इतना तो कह ही रहा हूँ कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो योर सबकॉन्शियस माइंड या मेमोरी विल टेक ओवर फ्रॉम यू एंड विल से छोड़ छोड़ इसको हटाओ। हाँ जी सर, मैंने ऐसे और बनाई है, ऐसे जैसे जी, मैंने एक मतलब लिस्ट बनाई है, लिस्ट बना जी, के मैंने उसमें क्या किया है कि जी, जैसे सबसे पहले नेम का किया, फिर उसके बाद जी, ड्राइवर नंबर, फिर कंडक्टर नंबर, जी, कुआ नंबर, जी, फिर ड्राइवर और कंडक्टर की वो देखी कंपैटिबिलिटी क्या है, जी, जी, फिर जी, मल्टीपल नंबर्स देखे, मिसिंग नंबर देखे, जी, प्लेन्स जी। देखे, स्मॉल एरोज देखे और मास्टर नंबर्स। अभी जी, मैंने सिर्फ इन पे काम किया है। नहीं नहीं, बहुत बहुत काम कर लिया। मैं इसमें यहाँ पर दो चीजें कहूंगा, अमित जी के लिए भी और आपके लिए भी, और जो लोग इसको बाद में सुनेंगे या बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने बताया है दैट इज नॉट अल्टीमेट। जी आई एम नॉट ए गॉड कि भाई मैंने जो बता दिया। इवन मुझे भी कुछ नई लर्निंग आज मिल गई, या मान लीजिए मुझे कुछ नई आइडिया अभी आ गया, पता था पर उसको ऐसे भी देख सकते हैं, वो आइडिया मुझे नहीं आया, बट आई जी विल इमीडिएटली शेयर इट विद यू ऑल। तो उसके लिए क्या करना है कि आपके पास जितने भी वीडियोस आए हुए हैं, तो इसको जी ना समझें कि ये एक बाइबल है या एक रामायण है, क्योंकि मैं वैसा नहीं लिख सकता हूँ कि ये जी कंप्लीट हो गई। नहीं, आप देखेंगे, मान लीजिए आपने 2 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो आप देखेंगे आज, आप ये देखेंगे आज कि अरे इसमें तो 2 वीडियो और आ गए। जी तो दो नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि 4 वीडियोस और आ गए। तो जी स्वागत है पूजा जी आपका। ओके, तो उसके बाद आप ये देखेंगे, पूजा जी आपकी बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। ओके, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई 4 वीडियो, शोर कहाँ से आ रहा है, प्लीज कंट्रोल कर ले। अच्छा, और मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया है, आज से मेरा मतलब है 10 दिन पहले, तो आप जब एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक नजर डालेंगे तो हो सकता है कि आपको 2 वीडियोस मिल जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक महीने में हो सकता है कि मैं 4 वीडियोस डाल दूं, और 15 दिन में मैं उसी एवरेज के हिसाब से 1 वीडियो 2 वीडियो और डाल दूं। तो जी सर। अच्छा, और ये भी नहीं होगा कि वो वीडियोस हमेशा एंड में होंगे, तो आप कहेंगे अरे मैं तो ठीक जा रही हूँ और ये वीडियोस शुरू में कहाँ है। नहीं, वो हो सकता है वो वीडियो मैं लेसन 1 और 2 के बीच में डाल दूं, या लेसन 3 और 4 के। जैसे चेकलिस्ट जो आपसे मैंने अभी अभी हम लोगों ने आइडिया डिस्कस किया कमलजीत जी, तो वो हो सकता है कि मैं लेसन 1 के साथ या 1 और 2 के बीच में ही डाल दूं। एक तो हाँ ये जी बात सर, हो हुआ गई। ना अभी भी ऐसे, जैसे आपने मास्टर नंबर्स डाले है ना, जी, 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 वो जी। भी बीच में ही डाले थे। नहीं, मैं मास्टर बड़े नंबर ध्यान तो से देखती हूँ। बिल्कुल, मास्टर नंबर तो मैंने काफी नीचे डाले हैं, काफी नीचे हाँ डाले हैं।
अच्छा, अब इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ट्विन्स की स्टडी आ जाए, ट्विन्स। जी ओके, सर। ट्विन्स को स्टडी करना न्यूमरोलॉजी में अपने आप में एक चैलेंज है। क्यों जी चैलेंज है? न्यूमरोलॉजी में मैं कह रहा हूँ। चलिए, जी मेरे सर। पास जो कन्वीनियंस है, मैं एस्ट्रोलॉजी से देख लूंगा, नक्षत्र से देख लूंगा, D9 से D10 से देख लूंगा, नहीं। पर मुझे अगर न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट डिस्कस करना है तो न्यूमरोलॉजी के अम्ब्रेला के अंडर ही मुझे आपसे बात करनी है ना। जी तो सर। जी सर। अब उसको हो सकता है कि मैं 1 साल से 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और फिर मैं आपके सामने वो स्टडी पेश कर दूंगा। इसी तरह से हो सकता है कि मुझे कोई पीडीएफ मिल जी जाए। सर। अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी में 2-3 पीडीएफ डाली हैं, और एक पीडीएफ हम न्यूमरोलॉजी में भी डाल चुके हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, मिल गई पीडीएफ। मिल गई। जी चलिए, आई एम सो हैप्पी। तो इसलिए आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहें, जी हम डालते रहते हैं। तो ये ना हो कि हमें उसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़े। नहीं, स्पेशल नोटिस क्यों? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो जी अभी सर। मैं समझता हूँ कि हमको ज्वाइन कर लिया है। अ, मनोज जी ने भी कर लिया है। वेलकम मनोज जी। अमित जी तो है ही हैं, पूजा जी भी आ गई हैं। तो अब चूंकि कमलजीत जी आपसे बात हो रही है, तो आप बताएं कि कोई चीज आपको क्लियर नहीं, और बल्कि उल्टा कि आप हमें कुछ सिखाना चाहेंगी। जी सर, अभी तो मैं शायद इस लेवल पे नहीं पहुंची, कुछ बता दूं, अभी तो मैं खुद ही लाइन वाइज चल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा सर मत मैं ना सोचिए। कुछ कुछ चीजें जानना चाह रही थी सर। जी जी, पूछिए पूछिए। सर अगर मैं बता जैसे, सकता हूँ तो जरूर। हाँ सर, जैसे जो हमने न्यूमरोस्कोप बनाया, जी तो न्यूमरोस्कोप में हमें जी नेम नंबर नहीं डालना है, जी, नहीं लेकिन डालना। प्रेडिक्शन में हमें लेना है। जी जब प्रेडिक्शन करते हैं तो हम उसमें नेम जी नंबर ले लेंगे, ठीक जी है। जी तो एक तो ये है मेरा क्वेश्चन कि जी जो नेम नंबर आपने बताया, जी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नेम और सर नेम, या फर्स्ट जी नेम या सेकंड नेम, है जी ना, इन दोनों के अलग अलग भी फ्रेंडली होने चाहिए और इन दोनों का टोटल भी फ्रेंडली होना चाहिए। जी जी अब अगर जी किसी के 3 नेम आते हैं, जैसे मेरा ही नाम है कमलजीत कौर, जी है जी ना, तो फिर जी। ये तीनों नेम वो होने चाहिए, तीनों बल्कि नेम। मैं आपको बोलूं, अगर 5 नाम होने चाहिए तो आप क्या कहेंगी? नहीं सर, फिर पांचों के होने चाहिए, मतलब मैं यही जानना चाह तो रही हूँ। लाइए, मैं आपको ये आज आपको, और एक चूंकि चीज और, जो जी फर्स्ट लेटर आपने बताया ना न्यू बेबी बोर्न का रखना है, तो जी, फर्स्ट लेटर है, उनके भी अगर 3 नेम है, ठीक तो मतलब है ना ठीक। ये। तो अब आप ऐसा करेंगे कि आप मैं अभी बता देता हूँ, और जी इसको सर। आप नोट कर लें, आपको फायदेमंद रहेगा। हो जी सकता सर। है कि वीडियो की फॉर्म में मैं अगर बताऊं तो या तो बहुत लंबा हो जाएगा, या मजा नहीं आएगा। नहीं तो सर, आप ऐसे बता दीजिए बस। नहीं नहीं, बता रहा हूँ, इस पर मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा। हाँ तो जी हाँ जी। दीजिए, सबसे पहली बात है कि हम ये पहले तो न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं, तो थोड़ा आर्बिट्री ले लेते हैं। हाँ जी मैंने सर। मैंने इसको लिया जी। ठीक है जी। तो ये मान लीजिए कि किसी का नाम है, मैं नाम ले लेता हूँ, पर उसकी मैं टोटलिंग को एग्जैक्ट नहीं करूंगा। मान जी सर। लीजिए नहीं उनका सर, नाम। ऐसे ही टोटल ले लीजिए, ऐसे हाँ हाँ रैंडम। हाँ हाँ हाँ, ताकि मैं पॉइंट डाल दूं। मान जी लीजिए सर। उनका नाम है राजन। अ, राजन, मान लीजिए प्रकाश, मान लीजिए, हाँ? जी सर। जी और आप कहते नहीं, मुझे सुविधा है अगर 2 नाम वाला हो, तो जैसे आप कहे मुझे एक पॉइंट या कुछ पॉइंट बताने। जी सर। राजन प्रकाश शर्मा इनका नाम है। जी अब सर। हम क्या करते हैं कि जी, हम देखते हैं कि इनके पास 4 है, ओके, और जी इनके पास 6 है, इनके पास मान लीजिए 8 जो है, मान लीजिए 2 बार आ जी रहा सर। है। और इनके पास हम ये कहेंगे
कि भाई 1 जो है वो आ रहा है इस तरह से, और 9 आ भी रहा है, और ये खाली है, ये खाली है। कुछ कुछ ऐसे मन से हम लोग बना लेते हैं, जी सर। बिकॉज मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर हमें लैंड चाहिए या इनकी प्रॉपर्टी चाहिए, इनको, इनके लिए, जी सर। तो हमें क्या चाहिए? नंबर्स, जो वांटेड नंबर्स है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास आए, बोले जी ना मकान बन रहा है, हर बार मकान मालिक कहता है भाग जा भाग जा। तो हमारे को ये 2 चाहिए, ठीक है, हमारे को 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे को ये कंप्लीट करना जी सर। है, ठीक है। जी अब इसमें एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि हम इनको कुछ रेमेडीज दे दें, जो कि रेमेडीज हम दे चुके हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जी सर। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका ये है कि हम इनको यहाँ पर नेम करेक्शन भी कर दें। अब नेम करेक्शन डेट ऑफ बर्थ में तो हो नहीं सकती है, तो जी हम यहाँ पे करेंगे, राजन में करेंगे या प्रकाश में करेंगे या शर्मा में करेंगे, कि इनके पास किसी ना किसी तरह से 5 और 2 इनके नाम में आ जाए। एक तो जी ये सर। बात है, मैं किसी सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ। तो ये जी तो हो गया कि नेम करेक्शन का, और वो भी क्यों? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? 258 हमारे को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनको लैंड और प्रॉपर्टी से लगाव है। जी ओके। सर। या इनके पास एग्रीकल्चर इनकम है, पर वो एग्रीकल्चर इनकम में रोज रोज प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी कभी कहता है, भाई कहता है मेरा है ये, वो कहता है मेरा है, चाचा जी कहते हैं ये मेरा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अब आप आते हैं, आ जाइए नेम न्यूमरोलॉजी पे। जी सर। नेम न्यूमरोलॉजी में आप इनका ड्राइवर और कंडक्टर डिफाइन करिए, ठीक है। जी जी अब इनका ये टर्म को आप लिखिएगा नहीं, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। जी एक सर। तो जी है आपका N1। N1 क्या है? N1 ये है, मान लीजिए कि इसका टोटल, इसको हम N1 कर लेते हैं, जी सर। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ ओके। जी सर। अच्छा, एक होगा N2, ठीक है। जी N2 क्या है? इसका टोटल। ओके सर। ओके। तो ठीक है सर। N1 एंड N2 बोथ शुड बी फ्रेंडली विद ड्राइवर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब एक हम ले लेते हैं N3। आप कहेंगे अरे ये क्या है N3? तो N3 है कि जो फर्स्ट लेटर है ना ऑफ द नेम, इसको हम N3 मान लेते हैं। ये कहीं किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सर और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी हुई आज तक ऐसी नहीं, न्यूमरोलॉजी मुझे की। बुक भी नहीं मिली। मैं खान मैं तो मार्केट और पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाया हूँ। सर मैं तो ओके। इसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुई हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में मतलब टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। इसमें क्या है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। जी, तो ये अब आप समझ गए कि N1 N2 N3 आपके जी कहाँ कहाँ काम आएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है, राजन को मैं रजान कर देती हूँ कहने के लिए, मान लीजिए जी RAAJAAN या कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं राजन का आर तो नहीं बदल सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इसके लिए जब हम न्यू बेबी नेमिंग होगी ना, न्यू बेबी नेमिंग, जी। वहां पे आप ये कर सकते हाँ जी। नहीं, हाँ, हैं, वहां ठीक पे है। किया जा सकता है। हाँ, वहां पे किया जा सकता है। तो जी सर। हाँ, मैं ये चलिए एस्ट्रोलॉजी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। तो जी ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। मान जी लीजिए वो कह रहे जी कि मेरी शादी टूट रही है बार बार, और किसी वजह से आप देखते हैं कि उनके पास 7 भी है, क्योंकि शादी टूट रही है, और 6 भी है। तो कुछ जी लव अफेयर होके टूट रहे हैं, या जी कोई किसी को चीट कर रहा है। तो जी आपको क्या करना है कि हमारे को ये 2 नंबर, अब मैं यहाँ पे भी एक क्लैरिटी डालने की, कलर डालने की कोशिश करता हूँ। जी, ये लव का पिंक होता है। चलिए, हमारे को
5 को और 6 को स्ट्रेंथन करना है। मैं बाकी बातें नहीं कर रहा, मैं नंबर्स नेम के स्पेलिंग करेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी आप सर। स्पेलिंग करेक्शन की बात कर रही हैं। हाँ, बाकी जी सर। चीजें कि ये मैं इन्हें मान लीजिए ये वाला क्रिस्टल पहनना चाहिए या वीनस की पूजा करनी चाहिए, वो अलग बात कर रहा हूँ। तो जी आप सर। देखिए कि 5 और 6 इनके पास होना चाहिए, और शादी कौन तोड़ रहा है, 7 है, तो भाई केतु को अपीस करने के लिए जो भी उपाय बताए गए वो करने चाहिए। ठीक है ठीक है कमल सर। जी। तो जी अब सर। जैसे कि मैंने आपसे अभी हंसी में बोला कि भाई जी। N1 N2 N3, तो ये रहा N1 N2 N3। मैं जी सर। फिर से कहूंगा, ये किसी किताब के रूल्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और N1 भी मैंने बनाया है अभी। आप N अल्फा, N बीटा, N थीटा कर हाँ लें, जी मुझे सर। कोई हाँ। ऑब्जेक्शन नहीं नहीं सर, है। क्लियर हो गया ये चीज, चलिए, तो है ना। और कोई क्वेश्चन है आपका हाँ कमल सर। जी? हाँ सर, एक ना इसमें है, जैसे सर एडल्ट का जो है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं 61 ईयर्स हूँ, तो जी डॉक्यूमेंट्स में तो मैं ठीक नहीं करा पाऊंगी नाम, जी तो जी जी। इसको मैं फिर कैसे करूँ, नाम को कैसे मतलब करें, मतलब क्या देखिए हमें इसे डेली कहीं लिखना है या ये चीज हमें। मैं बार बार कह चुका हूँ। आपने जी। बोला डेली, मैंने नहीं रिकमेंड किया, पर नहीं मैं नहीं। आपकी बात को काट भी नहीं रहा। देखिए ऐसा है कि आपका नाम वाइब्रेट करना चाहिए। जी। अब लेट अस बी लिटिल इनोवेटिव। भाई वाइब्रेट कैसे करेगा? कि भाई मान लीजिए आप इसको ऐसे लिखती हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें और डाल लेते हैं, भाई एक सेकंड के लिए, है जी। कि जी सर। आई कमल जीत, मान लीजिए आप अपना नाम KAMALJEE की बजाय JIT करती है, ठीक है। जी सर। आई जी। कमलजीत एम हेल्दी, हैप्पी जी सर। एंड प्रॉस्परस, जी सर। ठीक है। तो ये जी। आपने क्या किया, इसको जो ये एफर्मेशन है, तो जी। आपको एक तो हेल्थ का बेनिफिट मिल गया, हैप्पीनेस लाइफ में मिल गई, प्रॉस्पेरिटी मिल गई। तो आपको एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट मिल गया, जी सर। ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिल गया, कि जो कमल जीत है, जिसको आपने इंस्टेड ऑफ KAMALJEET कॉर, ये इंस्टेड ऑफ दैट आपने ये जो लिख लिया। अब जी एक सर। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप मान लीजिए फेसबुक के 10 ग्रुप्स की मेंबर बन जाती है, मान हाँ लीजिए। जी। हाँ पर जी। कंडीशन ये है कि हर ग्रुप में 1000 मेंबर्स तो हो, जी सर। ठीक है। तो अब आपकी व्यूअरशिप क्या हो जाएगी, टेक्निकली स्पीकिंग कुछ कॉमन भी होंगे, जी सर। 10,000। अब आप क्या करती हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टूडेंट तो बन चुकी हैं, जी या सर। फेसबुक आप न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट तो है ही हैं। तो डेली अगर आप एक गुड मॉर्निंग पोस्ट डाल देती, अब गुड मॉर्निंग पोस्ट बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं डालना और उसको पसंद नहीं करते, पर जी सर। चलो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई पोस्ट डाल देती हैं, या कोई मोटिवेशन पे पोस्ट डाल देती हैं, या किसी जी। चीज पे, तो आपने 10 ग्रुप में डाल दिया। अच्छा ध्यान जी। रहे, फेसबुक आपको बैन कर देगा। हाँ। एक समय में आप 5 में सुबह डाल दें, 5 में शाम को डाल दें, 5 में उससे भी अच्छा है 3-3-3 कर दें, ध्यान रहे। तो ठीक है अब सर। फेसबुक बोला मैंने, तो आपको लिंक्डइन में कौन मना कर रहा है, लिंक्डइन में मैंने बोला तो आपको ट्विटर पे कौन मना कर रहा है, ट्विटर मैंने बोला तो इस तरह से आपको कौन मना कर रहा है, बहुत ठीक सारे है सर। फोरम्स है। अच्छा, ठीक फिर है। अगर मैंने ऐसे बोला तो व्हाट्सएप पे आपको कौन मना कर रहा है ना। जी सर। तो ये आप कहेंगे, और उसमें आपका नाम क्या है, कमलजीत, जी सर। ठीक है। तो ये हाँ ठीक तरीका, है। तो इसलिए कोई पासपोर्ट या कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड बदलने की जरूरत नहीं, आपका नाम वाइब्रेट करना चाहिए। आपके पास ठीक है सर। फैसिलिटी है तो आप अपने नाम, अपने घर के बाहर अपना नेम कार्ड, नेम बोर्ड लगवा सकती है, ठीक है ठीक है जी। सर। है ठीक है भाई सर। आंसर योर क्वेश्चन जी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थैंक यू। ये नाम का तो ये क्लियर हो गया। और सर एक आपने जैसे ना स्मॉल एरोज का बताया था, जी स्मॉल एरोज में आपने जो केस स्टडी बन रहा है उसमें लिया हुआ है, जैसे हमने उसमें ड्राइवर भरा हुआ है उसमें, है ना, 4, लेकिन आपने 3 और 9 को स्मॉल एरो माना है, तो इसका मतलब जो है जब हम स्मॉल एरोज को पढ़ेंगे तो कंडक्टर या इसको नहीं लेंगे, ड्राइवर नहीं, को। मत लीजिए मत लीजिए, नहीं नहीं सॉरी, पहले तो लेकिन केस ओके स्टडी 2 में तो आपने लिया हुआ है सर। ओके ओके मैं बताता हूँ। ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं।
आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब स्मॉल एरोस क्या कब होते हैं? जब ये बने जी और सर। यहाँ पे खाली है, हाँ ये जी। बने और यहाँ पे खाली है। जी ठीक है सर। जी, ये जी। बने यहाँ पे खाली है, ये बने यहाँ पे खाली है। जी अब सर। मुझे एक चीज, सॉरी सॉरी, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे नहीं। एक चीज थोड़ा बताते हुए, अरे सो सॉरी, एक चीज थोड़ा बताते हुए मुझे हल्का सा झिझक है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और स्मॉल एरो भी बनता है, और वो स्मॉल एरो बनता है अगर ये बने और 5 खाली है तो। हाँ जी सर, ये बताया है आपने। अच्छा ठीक है, पर ये कहीं किसी बड़े गुरु ने नहीं बताया, ये मैंने हाँ, नहीं डिस्कवर आपने किया। वीडियो में बताया हुआ है सर। चलिए, आई एम ग्लैड कि भाई मुझे उस वक्त डर नहीं लगा बताते हुए, हालांकि ये उसकी अब मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि लेफ्ट साइड में स्मॉल एरो बने तो आदमी चालाक होगा, आदमी चीट करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक जी है, सर। तो मान लीजिए, अब ये तो है नहीं कि सबके साथ चालाकी करेगा, सबको चीट करेगा। मान लीजिए आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ही इज चीट 7 आउट ऑफ 10। जी। ओके, कोई बात नहीं। अब जब एक और बना लीजिए आप, जिसमें आपने ड्राइवर भी डाल दिया, आपने कंडक्टर भी डाल दिया, ठीक है, जी सर। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे स्मॉल एरो ये तो गया आपके हाथ से कि ये बन नहीं सकता, यहाँ ड्राइवर आ गया। हाँ, ठीक लेकिन है, सर केस स्टडी में आपने यहाँ पे लिया हुआ है जैसे। एक सेकंड, एक सेकंड, पर मान लीजिए यहाँ कंडक्टर के साथ आ गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये डबल हो गया। ठीक है, ये डबल हो गया, सॉरी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। मैं ये लीजिए, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डबल रीइंफोर्समेंट हो गई। ये आइए, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 पहले से था और एक बार 1 कंडक्टर के थ्रू आ गया, डबल जी सर। रीइंफोर्समेंट हो गई। ठीक है, तो जी। आप ये देखिए कि क्या ये व्यक्ति 7 आउट ऑफ 10 चीट है, या ये व्यक्ति 6 आउट ऑफ 10 चीट है। 6 आउट ऑफ 10 चीट है तो फिर तो यहाँ पर कंडक्टर डालने का कोई फायदा नहीं है। पर ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहां जहां सी और डी आएगा, वो उसको थोड़ा और वेट ऐड कर देते हैं उस बात पे। आप समझ गए, ठीक। मतलब ये मैंने स्टडी किया कि ये 2 केस, एक ही केस है, एक विदाउट विदाउट सी एंड डी है, जी। और विद सी एंड डी है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। मुझे यहाँ पर जब सी एंड डी से एरो फिर भी बन रहा है, तो जी। मुझे, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कंफर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, या उस ठीक पे है। उसकी वेटेज बढ़ रही है। पर ठीक है सर। यहाँ पर आपको अपनी वेटेज को खुद अपना प्रिंसिपल बनाना। तो यहाँ पर आप भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, पर आपने बोला नहीं, जब उस आदमी के नाक से खून निकल रहा है तो आपकी ये हो सकता है हम दोनों ठीक हो। क्यों? क्योंकि मैं तो शिमला में रहता हूँ, वहां तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप दिल्ली में रहती हैं, वहां हीट स्ट्रोक होता है, हम दोनों जी ठीक हो सर। सकते हैं। पर ठीक मैंने है सर। मैंने कॉजेस या रीजंस या क्या हो सकता है, दोनों बता दें। ठीक ठीक है है जी, सर। ठीक है तो सर, और आप एक चीज। दूसरों को मौका दे दें, कमलजीत जी। ठीक है सर। सर बस अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है जी, मेरा। जी, सर वो जो मल्टीपल नंबर हमने लेने हैं, जी, और एक जो मास्टर नंबर लेने हैं, मास्टर नंबर जैसे किसी का 11 आया या 22 आया या 33 आया, वो एज इट इज ही लिख देना है, उसे शॉर्ट नहीं करना हमें, मैं एक है बात ना? बोलूंगा, मास्टर नंबर को अभी मत उस पर दिमाग लगाइए, मैं ठीक है। मास्टर नंबर नहीं देखता। ठीक है सर। ठीक है। ये मतलब मेरी मेरी और एक सोच है, मैं मास्टर नंबर नहीं देखता। ठीक है सर। और ओके, सर देख के भी मैं कहता चलो वेरी गुड। मतलब ठीक आप है। मास्टर नंबर अगर आ जाएगा तो क्या कर लेंगे हम? उस आदमी को जीवन में काम तो करना है, और करना वो ही है। काम कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू हिज रेस्ट ऑफ द नंबर्स। तो मैं मास्टर ठीक है। नंबर नहीं देखता। ठीक है सर। सर और जो ना मल्टीपल नंबर है, इसमें हम इसको कंडक्टर को और इसको ऐड करेंगे, ड्राइवर को। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे प्लीज?
हाँ जी सर। सर हाँ जब हम मल्टीपल नंबर देखते हैं लोशो ग्रिड में, जी। तो उसमें हम कंडक्टर नंबर आ जाता है ना किसी किसी के साथ, जैसे मान लो हाँ किसी का 3 बार 1 आया, चौथी बारी कंडक्टर आ गया सी एक में, हाँ हाँ हाँ, तो लीजिए 4 ना। बार 1 बार, उसे हम लेंगे। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। हाँ, क्वाक को अगर अब आप कहें, मैं अगर आप अगर समझने के लिए मेरी बात तैयार है, जी तो सर। क्वाक को भी आप डाल सकते हैं। शुरू में हम डालने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। बाद ठीक है में तो सर। डालना ही है। पर ठीक है। क्वाक को 35% से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। शुरू ठीक में है ये सर। सब समझाना मुश्किल होता है, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा सकती है। ठीक चलिए है जी। सर। ठीक है, अमित थैंक जी, यू सर। थैंक यू। अमित जी, एनी क्वेश्चंस? सर गुड इवनिंग सर, गुड प्रणाम। इवनिंग, हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, हैप्पी न्यू ईयर वीडियो टू यू। ऑन कर ले, वीडियो हाँ ऑन जी कर सर, ले तो अच्छा हो लगेगा गया नहीं? सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अमित हाँ जी जी बोलो सर, बोलो जी। कोई सर, क्वेश्चन थोड़ा है? सा था, मैं अनफॉर्चुनेटली पूरा कोर्स नहीं कर पाया, लेकिन जैसे आप कभी, इंटरेस्ट है। फॉर्चुनेटली मैं चाहूंगा कि आप कभी भी पूरा कोर्स ना कर पाए, आपसे मतलब सभी। क्योंकि अगर आप मतलब 10 क्वेश्चन 10 पे पहुंचे, मैं 12 पे हूँ, मैंने 12 डाले हुए हैं। जब आप 20 पे पहुंचेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 22 डाल चुका हूँगा। जब आप 30 पे रह जाएंगे, यस सर। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं 33 डाल चुका हूँगा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली नहीं बोली। सर आगे। मेरा जो क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही कहीं कुछ पढ़ रहा था, कहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी। उसमें कहते हैं जैसे नाम में, जैसे मेरे ख्याल में मेरा नाम अमित है, तो AMIT है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करेक्ट करूं, AMMIT फॉर एग्जांपल, तो वो कहते हैं DMT ये राहु के नंबर होते हैं, और FNP शनि के होते हैं। इनको ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। एनी योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस थिंग सर? एंड रिजल्ट देखिए। और अभी अभी मैंने N1 N2 N3 का एक कॉन्सेप्ट समझाया। हाँ जी। सो N1 N2 N3, जैसे कि मैंने कहा, दे हैव टू बी फ्रेंडली विद D and C। बस इसको आप बार बार ये क्वेश्चन को अपने सामने पूछिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप उसको तोड़ देंगे अलग से, तो वो इट विल लूज द रेलेवेंस एंड मीनिंग, एंड इट माइट इवन कंफ्यूज। तो नहीं। और एक और चीज अमित जी, मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो मैं कह सकता हूँ कि राहु जितनी आपको जीवन में मजे करवाता है, और कोई प्लैनेट नहीं करवाता है। इसलिए राहु केतु को बुरा कहना बंद करें, किसी भी प्लैनेट को, किसी भी ओके प्लैनेट। ठीक ओके है, और ओके। कोई क्वेश्चन अमित जी? नहीं, अभी तो नहीं सर। तो थैंक यू। उसके बाद, मोस्ट वेलकम जी। उसके बाद मनोज जी आए हुए हैं। मनोज जी, हाउ आर यू? आप आइए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मनोज जी प्रकट हो जाइए वीडियो लेकर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए अगर कर सकते हैं, कोई शर्म नहीं है तो। हाँ जी सर। जी आ जाइए। हाँ हाँ, सो नाइस। अरे आपने अपने आप को टेढ़ा कर लिया। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बहुत बहुत। ये मेरे 15 वीडियोस मैंने देख चुका हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है हाँ, जी। तो उसमें मुझे डाउट यही है कि वो जो 1, 10, 19 और 28 नंबर है, जी, उनमें क्या डिफरेंस रहता है? ये वहां पे समझाया नहीं है? नहीं। ये वहां पे समझाया है। आप वहां पर एक सर्च करिएगा, हाँ। ग्रेडिंग ऑफ नंबर्स। अगर तो आपने 10 ही देखे हैं और इसका नंबर 11 है, तो आपको अगला मिल जाएगा, ग्रेडिंग ऑफ नंबर्स। और वो इसी चीज को एड्रेस करता है कि 1, ओके। 10 और 19 को एड्रेस करता है। अच्छा, मैं 15 तक वीडियो देख चुका हूँ सर। नहीं, ये होना चाहिए, आपसे मिस हो गया लगता है, पर कोई हाँ, बात नहीं। आया नहीं। हाँ, उसमें 4 दिन का डिफरेंस है सर, तो 4 दिन के बाद आएगा मुझे वीडियो। नहीं, एक चीज मैं बार बार सबके साथ फिर से कहूंगा कि अगर आपने ज्वाइन किया है 3 महीने पहले, और आपने रिफ्रेश करके नहीं, मतलब टेक्निकली रिफ्रेश नहीं करना, वैसे नहीं देखा, तो हो सकता है उसमें 5 वीडियो आ चुके हैं। आपने ज्वाइन किया है 1 महीना पहले, हो सकता है उसमें 2 नए वीडियोस आ चुके हैं। और जरूरी नहीं कि वीडियोस में एंड में डाल रहा हूँ, वीडियो में देखता हूँ। जैसे अभी मैं अभी बात हो रही थी कमलजीत से कि अभी हो सकता है मैं एक चेकलिस्ट डाल दूं, तो चेकलिस्ट एकदम से शुरू में मैं डाल सकता हूँ। ओके। और मान लीजिए मैं कोई एक बुक डाली है मैंने, आप लोगों ने, हाँ, आज एक ई बुक मिली वेरी थी गुड, सर सुबह। वेरी गुड। तो वो बुक डाली मैंने, एकदम से शुरू में डाल दी है। हाँ तो जी। वो प्लीज उसको देखते रहें, क्योंकि हम, अच्छा, अभी कुछ बोनस वीडियोस एकदम से एंड में डाले हैं।
ओके अच्छा, फिर अभी ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये भी एंड में या सेकंड लास्ट में डालेंगे, तो प्लीज देखते रहें, और आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा जी। ग्रेडिंग ऑफ नंबर्स करके। और सर जो कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं आप सर, कोई बुक जैसे ही आपने नहीं, वैदिक कोई में बुक जैसे अपने कोई बुक नहीं है, आप और मैं मिलके बुक लिख सकते हैं। नो नो, द मार्केट इज सो ओपन। ओके ओके तो कोई बुक ही नहीं। मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने ऑनलाइन कुछ बुक्स मंगवाई थी, तो हाँ उनको मुझे एक किनारे करना पड़ा। मैंने तो शुरू में बताया था कि मैंने न्यूमरोलॉजी कम से कम 3-4 बार पढ़ी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, बुक से पढ़ी, सॉफ्टवेयर खरीदा। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कोई बुक नहीं है। मैंने आपको एक बुक तो दे दी है, पर वो बुक पूरी न्यूमरोलॉजी सिखाएगी तो इतनी तो मैं कोशिश करूंगा कि ना सिखाए, तो मेरा कोर्स कौन लेगा? तो है ना, तो वो नहीं, कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है, और एक तरफ से अच्छा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसमें और एक सवाल है सर जी कि थोड़ा हम वैदिक और न्यूमरोलॉजी को ये कर सकते हैं क्या, मतलब ज्वाइन हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उसके लिए अगर काफी सारे मेरे पास इच्छुक लोग हो जाएंगे आपकी तरह, तो वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ओके, क्योंकि अलग से, एंड ऑफ कोर्स फॉर ए प्राइस, क्योंकि उसमें मेहनत है। और जब बहुत बार बार हो जाएगा तब उसको हम वीडियो पे ले आएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी की अभी आपको पढ़ने के बारे में इच्छा रखनी चाहिए, जरूरत नहीं समझनी चाहिए। हाँ नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है मुझे। नहीं नहीं, फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे, लोशु ग्रिड में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मत हाँ करिए, मत करिए। हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ, क्योंकि हाँ मेरा जो ड्राइवर है वन है, जो सूर्य का है, और मेरी राशि जो है तुला राशि है, तो उसमें तुला राशि में तो हाँ, सूर्य होता है, वो आप नीच का होता है। ओके, आप क्या कह रहे हैं, मैं अपना आंसर मैंने आपको गलत दे दिया। आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो नहीं, फिर तो बिल्कुल नहीं, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए अलग से। और हाँ जब आप इतने मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई 3 बॉल्स को एक साथ पकड़ लो, 6 बॉल्स को एक साथ पकड़ लो, आप नहीं पकड़ सकते। हाँ और जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 3 नहीं 10 बॉल्स, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, टैरो और थोड़ी सी इंट्यूशन वगैरह सब मिला लेता हूँ, पर शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं ना मिला सकता। आज मैं कंफ्यूज नहीं होता हूँ। तो आपको जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी, मेरे ऑफिस में फोन करिए, और आपका स्वागत है। अभी नहीं। अच्छा, मैं ये समझा था आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ओके अभी तो वैदिक न्यूमरोलॉजी भी नहीं नहीं नहीं। ओके। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अब कौन है? पूजा जी है, POO वाली पूजा जी, आ जाइए पूजा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा जी। आपका थोड़ा सा सिर्फ माथा देखने को मिल रहा है, आप सर थोड़ा सा कैमरा। एक्चुअली मैं हाँ थोड़ा हाँ, लेट आई हूँ, तो फटाफट में सब कुछ ऐसे ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, आराम से जरा सा कैमरा को ऐसे कर लें, और आप लंबी सांस लें, और मेरे से क्वेश्चन पूछे, पानी पीजिए। सर अभी एक्चुअली मैंने अभी क्योंकि रिसेंटली लिया था, तो अभी सिर्फ ग्रेडिंग तक ही मैंने चैप्टर करे। बस बस बस, रुक जाइए मनोज जी, अगर आप बात सुन रहे हैं तो आंसर मिल गया ना कि ग्रेडिंग है। ठीक है, चलिए पूजा जी बोलिए। तो अभी तो सर कोई ऐसा क्यूरी नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत की लर्निंग शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो आगे जब लोशो ग्रिड और बाकी सब होगा तो फिर बहुत सारे शायद क्वेश्चंस भी आएंगे, तो सर तब के लिए रखे हुए हैं कि जैसे जैसे सीखती जाऊंगी आपसे वैसे वैसे क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी कि मुझे मुझे दोनों तरफ से खुशी होगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगी तो मुझे लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँ, और अगर आप क्वेश्चन पूछेंगी तो मेरे को लगेगा आप बहुत एक्टिवली इसमें इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। तो सर क्योंकि आपका दोनों तरफ से स्वागत है। सर एक्चुअली क्यूरियोसिटी होती है, समझ आने के बाद भी 10 क्वेश्चंस पुट ऑन हो ही जाते हैं, आपको पता है, पर आप अपने डाउट क्लियर करते रहते हैं ना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि जस्ट अ बिगिनर तो हमें तो नॉलेज नहीं होती है ना, कि हम लोग रिज्यूम कर रहे होते हैं,
जैसे मैंने अमित जी को बताया कि भाई आप मेरी कोशिश रहेगी जब तक आप 20 इंटरव्यू 20 वीडियो पे पहुंचेंगे तो मैं 25 कर दूंगा, जब तक आप 25 पे पहुंचेंगे तो मैं 30 कर दूंगा। हाँ सर, वो मैं देख रही थी क्योंकि सर 41 से 43 हुए, 43 से 47 हो चुके हैं। हो चुके हैं ना? हाँ हो चुके हैं। अच्छा जी सर, एक जी चीज इसमें पूछनी थी, जी जी। आप इसमें हेल्थ से रिलेटेड भी बताएंगे ना वीडियोस में आगे? देखिए ऐसा है कि चूंकि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड ऐसे केसेस अभी ऐसे नहीं आए, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल डिसीजेस वाले हैं, जैसे बीपी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसके आए हैं। पर उसकी जो 100% एफिकेसी नहीं अप्लाई हुई। तो अगर आप लोग बोले कि जो है लाओ फटाफट लाओ, तो मैं थोड़े समय बाद उसका वीडियो डाल दूंगा। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कल को कोई कमेंट आए, ये तो मेरे को बताया आपने बीपी हो सकता है या ओबेसिटी हो सकती है, ये तो हो नहीं रही है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ, तो भाई वो फिर मुश्किल हो जाएगी। पर मैं आपके सामने अगर आप कहें रॉ डाल दो जो कि 60% 70% है, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है। नहीं सर, सर बेसिक वैसे डाल एक्चुअली दूंगा, बेसिक ही चाहिए डाल सर, क्योंकि डाल एडवांस उसमें नहीं, क्योंकि पॉइंट हाँ पॉइंट क्योंकि नोटेड, हाँ क्योंकि पॉइंट सर, नोटेड। क्योंकि कई बार होता है कि नंबर्स के साथ कुछ डिजीजेस और कुछ इश्यूज जुड़े होते हैं, तो थोड़ी हम लोगों की नॉलेज के लिए बेटर रहेगा ना। ये जरूर डाल दूंगा, पर कोशिश करिए कि आप अपने आप को इतना अच्छा कर लें कि आप एक दिन मेरे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें। वहां पे तो पूछिए नहीं कि भाई लेफ्ट आई का नंबर कितना है, कहने के लिए कह रहा हूँ, नंबर नहीं, लेफ्ट आई कमजोर है कि राइट आई कमजोर है, या दोनों कमजोर है, तो उनमें दोनों में कौन सी ज्यादा कमजोर है, एस्ट्रोलॉजी में तो मिल सकता है, ओके मिल सर। सकता है। ओके तो सर। इसमें लिमिटेशंस हैं, क्योंकि देखिए आप थोड़ी सी आप एक्सपर्ट हो जाएंगी तो आप कार चलाते चलाते कैलकुलेशंस कर लेंगी, कार चलाते चलाते आप लोशो ग्रिड कर लेंगे। तो इसलिए उसका इतने इतने कम मेहनत में इतना कुछ मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजी में इतनी ज्यादा मेहनत में बहुत कुछ मिल रहा है, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना जी एस्ट्रोलॉजी। जी जी और मैं डाल दूंगा जी, ये मैं जी। आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं डाल दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, और बताइए। जी बस और सर। कुछ? बस ठीक है, चलिए। ओके, सो वी हैव सेकंड पूजा गुप्ता जी। सेकंड पूजा गुप्ता जी, आपको कोई क्वेश्चन है? मैं आपको मैंने प्रियल जी को अनम्यूट करने को कर दिया, पूजा जी को सेकंड पूजा, तो प्रियल जी आ सकते हैं आप सामने, और पूजा जी भी आ सकते हैं, जो भी आ जाए। हाय सर, सॉरी मैं हाय। वीडियो भी ऑन नहीं कर सकता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन था जी जी कि जो नंबर ग्रेडिंग्स में आपने बताया कि 1A और फिर जो लोग 10 तारीख को पैदा हो उनका जो ग्रेडिंग है उस हिसाब से B है, तो मान लो कि नंबर स्पेलिंग चेंज के बाद उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स आ जाएंगे। लेट्स से इफ समवन्स C ग्रेड, नंबर चेंज के बाद उसको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे बाय गेटिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन A। प्रियल, दिस क्वेश्चन इज राइट, बट इज नॉट राइट। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, नंबर चेंज अपना रोल प्ले कर रहा है। So if you want to, so there is a tool, right? So a number change is helping you with something, but check, do you need number change? So if you see, I'm also an astrologer, but am I wearing something? No. Am I wearing something? No. So unnecessarily कुछ पहनने की या उपाय करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। The ultimate thing is to connect with God, which no astrologer, no numerologist, or tarot or occult and other people would talk. So I dare talk like this. Okay, so you can make your life better with through spirituality also. Coming back to your point, why don't you, let's talk, because I also have 2 MBA degrees. So you say, okay, my name is this, fine. Okay, this is what I need in my life, fine. Is it reflected in the Loshu grid? Yes, it is reflected in the Loshu grid. And how it is reflected in the Loshu grid? Is it because of multiple numbers, or it is because of the missing numbers? Let's say it's because of the missing numbers. All right. How is my name pointing to this? Is my N1, N2, N3
helping or not helping. Okay, so N1 you cannot change. रियल आपका नाम है तो P का आप Q तो कर नहीं सकते, तो N1 हटा दीजिए। अब आते हैं N2 and N3। तो N2 N3 को मैं अगर टिंकर करूं तो मुझे फायदा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, तो कर लीजिए। दिस इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन। Okay, thank you. और you say no 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 no, I'm little embarrassed, you know, मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे ये वो, then I have already given other remedies also, do those remedies। ठीक है, ठीक है। तो पूजा जी कहती है नो क्वेश्चंस, कोई बात नहीं। एस प्रजापति जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई कैन अनम्यूट। यस सर। आपका भी केस में थोड़ा सा कैमरा नीचे करें, आपका बस माथा देखने को मिल रहा है। एक सेकंड और नीचे करिए, और नीचे करिए। सर एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम मैरिज के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या? जैसे मैरिज के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपको टाइमिंग देखनी है, क्वालिटी ऑफ मैरिज देखनी है, हार्मोनी देखनी है कि मैरिज करनी है कि नहीं करनी, क्या देखना बताइए? जैसे कब होगी शादी व्यक्ति की, और अगर जिससे होगी उसका नेचर वगैरह न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता चल सकता है क्या? नहीं, जिसके साथ होगी उसका नेचर नहीं पता लग सकता है, एस्ट्रोलॉजी में पता लग सकता है। कब होगी? ये होगी नॉर्मली 4, 5, 6 के पर्सनल ईयर में होनी चाहिए, या आपका जो ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, उसके साथ आपके उसको अगर उसके अंदर आपको पर्सनल मंथ मिल रहा है 4, 5, 6 के, तो और 3 भी हो सकता है कभी कभी, तो लिख लें 3, 4, 5, 6 इसके अंदर हो सकता है। ओके ठीक। अच्छा ये बताइए, मैंने किसी से नहीं पूछा, प्रजापति जी बताइए कि आप कहाँ तक पहुंची है कोर्स में, और आपको कोर्स कैसा लग रहा है? कोई मुश्किल है समझने में? एनी टेक्निकल प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम? एम आई गोइंग वेरी फास्ट, एम आई गोइंग वेरी स्लो? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू सो मच। प्रियल जी, कैन आई आस्क यू आल्सो कि भाई कोर्स की क्वालिटी, समझाने का तरीका, फ्लो, सब्जेक्ट्स एंड द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, इस पे कुछ क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स, कोई सजेशन? नहीं, फर्स्टली मैंने काफी अभी तक एंजॉय किया है कोर्स, और एक अच्छी बात ये थी कि ऐसा नहीं कि आप कोर्स को अपने पेस पे पढ़ो। जैसे कभी कभी लोग ज्यादा चैप्टर्स एक ही दिन में खत्म करते हैं, आपने एक रिस्ट्रिक्शन रखा कि इतने टाइम तक इतना ही करना है जी। उससे क्या होता है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ रनिंग इनटू अदर थिंग्स। जो जी। अभी तक पढ़ा है मैंने, एंड आई हैव रिलीजियसली डन, जो भी दिन का एक्टिविटी है लाइक होमवर्क अभी तक टिल टुडे जी इन द जी 10 days जो मैंने एनरोलमेंट किया, तो वो एक अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग इजी है, हिंदी इंग्लिश जो भी मिक्सअप है, इट्स फैंटास्टिक। पेस ऑफ स्पीच इज ब्रिलियंट। और मतलब नोट्स भी जो मिल रहे हैं, इट ऑलवेज हेल्प्स टू सॉर्ट ऑफ फॉल बैक ऑन, अच्छा ठीक है ये है वो है। ठीक। So far it's been good so far for me at least. Oh, I'm so grateful to you. I'm so happy. You made my day. Thank you Thank so you, much. thank you. Thank you so much. Okay, so is anybody left out जिनसे हमने जिनके क्वेश्चंस, मैं दोबारा नाम ले लेता हूँ। कमल जी से हो गया, अमित विज जी से हो गया, मनोज गाड़ी जी से हो गया, पूजा जी से हो गया, एस प्रजापति जी से हो गया, पूजा गुप्ता जी के पास क्वेश्चन नहीं, प्रियल रामदिन से हो गया, और एनीबॉडी एल्स जी प्लीज? आप बस अपना, अमित जी यू हैव अ क्वेश्चन? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा ये मैं बता दूं, ओके, तो अमित जी के पास क्वेश्चन है। अमित जी आइए आइए, क्वेश्चन पूछिए। सर अभी आपने जैसे एक चीज बताई थी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, और एक आपने उसका लिया था, और एक आपने नाम लिया था लाल किताब, ये मैं भी काफी, थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे क्या होता क्या है ये? ओके, मैं जल्दी से बता देता हूँ हाँ कि जी। पहले तो न्यूमरोलॉजी की एक्सटेंशन, न्यूमरोलॉजी को बढ़ा देते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो चैल्डियन सिस्टम है, चाइनीज प्लस चाइनीज सिस्टम है, थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने कई बार न्यूमरोलॉजी पढ़ी और काम ही नहीं करती थी, तो जो ये कॉम्बिनेशन मिला तो काम किया। ऐसा नहीं कि मैं ही सिखा रहा हूँ, और भी कुछ लोग सिखा रहे हैं। दूसरा है कि एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो मैंने जानबूझ के इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करी है, और वो
भी काफी पावरफुल है. सो दैट्स अनदर सब्जेक्ट और स्ट्रीम टू बी स्टडीड. क्लियर है? वैदिक न्यूमरोलॉजी. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी. और आपने शायद मेरे इंट्रोडक्टरी सेशंस अटेंड करे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के. वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ बिग फील्ड. तो उसमें मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, जिसमें फाउंडेशन का मेरा मतलब है पूरी बेसिक, और उसमें थोड़ा सा एडवांस में से जाकर नक्षत्र ले लिए, एडवांस में जाके कुछ और हमने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी. लाल किताब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ. मैंने खुद मेहनत करके पढ़ी है, क्लासेस अटेंड करी हैं, सेल्फ टॉट हूँ मैं. पर लाल किताब भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला एस्ट्रोलॉजी. इसके कुछ कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट, ये मैं नहीं कहूँगा नहीं मिलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसे काम करते हैं, पर काम करते हैं, काम करते हैं. तो मैं नहीं बता सकता, काम करते हैं, मैं नहीं बता सकता. So I hope I have answered your question. थैंक यू. बिल्कुल सर. थैंक यू. Anybody else किसी को कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है. कमलजीत जी, ये कोर्स हमेशा आप पास रहेगा? ऐसा क्यों नहीं मानते आप कि आप पास ये 1 साल रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आई एम पेइंग ए प्राइस फॉर एवरीथिंग. कुछ हर एक चीज का प्राइस है. तो ये नहीं कि आप आज से 10 साल बाद, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 10 साल बाद आप कहें कि वो कोर्स कहाँ गया, और वो है नहीं. वो कोई भी वजह से नहीं हो सकता है. वो कंपनी जिसके जहाँ पर हमने वो कोर्स को रख के आप तक पहुंचाया है, वो कंपनी बंद हो सकती है, या टेक्नोलॉजी बदल सकती है. पर ये तो हमें पता है ना कि 6 महीने 1 साल ये कहीं नहीं जाएगा. तो आज यंगस्टर्स कह रहे हैं फॉर लाइफ टाइम. तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे यार? आज लोग फेसबुक पे दिखते हैं, 2 दिन बाद दिखते ही नहीं, उनकी दुकान ही लपेट के चले जाते हैं. कम से कम मैं तो 1994 से हूं ना, तो इसलिए अगर ये हिंट काफी है. फिर भी नहीं, मतलब सब कुछ होते हुए भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ. तो इसका मतलब है कि मुझे फेथ है, पर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है. एंड आई एम नॉट, सी आई एम यूजिंग a software called Newsender. I'm using a software called Zapier. I'm using a software called ConvertKit. I'm using a platform of YouTube and Vimeo. अब इनमें से कोई हट जाए, मैं क्या कहूँगा? और मैं पेमेंट कर रहा हूँ. तो आई होप ये आप समझ गई होंगी, क्योंकि आप तो खुद टेक्नोलॉजी की फील्ड से आ रही हैं. ठीक है जी. तो आज का सेशन हम लोग ये करते हैं. आप फिर कब मिलना चाहेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, या अगले हफ्ते? बताइए. सर आफ्टर 15 डेज मिले. 15 days. सर 15 डेज But में you कर will लेंगे ना. have lot of intelligent questions that you will have to promise, and you might like to come up with some serious case studies. जी आपने सर. सर मेरे पास ना एक हेल्थ की है केस स्टडी, तो मुझे फीमेल. भिजवा दीजिए, मैं भी सर, पढ़ मैं- के बैठूंगा, मैं भी पढ़ के तैयार होकर आऊंगा, और आप भी कर लीजिए उसको. ठीक है सर. और सर एक ना मेरे को चीज ये पूछनी थी, जैसे आपने कहा था कि आप मतलब जैसे हम अगर न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़ना चाहें, काम करना चाहें, तो आप जो है इसमें भी मेंटरिंग देते हैं. तो सर वो कैसे? अभी ये ले लीजिए, मैं क्योंकि वो पेड चीजें हो जाती हैं, अभी ये लीजिए. अभी ठीक है मैं सर. आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, एंड दैट इज ए पार्ट ऑफ द पैकेज विच यू हैव ऑलरेडी गॉट. तो आगे की चिंता नहीं करें. जब मैं कहूंगा नहीं बहुत हो गया, या अब ठीक है आप एक लेवल के बाद चली गई, तब हम आपसे बात करेंगे. पर तब मैं कहूंगा कि अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, हाँ जी, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ लीजिएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिएगा. ठीक या है सर. मेरे पास एक कोर्स है, उसको आज ले लीजिए, रेमेडियल मेजर्स का. जी मतलब सर, देखा मैंने. एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक प्लैनेट के लिए अलग से मैंने रेमेडियल मेजर्स बनाया है. और फिर पहले तो इस एंगल से बनाया कि भाई एक एक प्लैनेट को हम देखें, फिर दूसरे एंगल से बनाया कि भाई रुद्राक्ष क्या करता है, कलर्स क्या करते हैं, इस तरह से बताया है. तो वो देख लीजिएगा उसको आप. तो बहुत कुछ है, और मुझे जबरदस्ती कुछ भी नहीं आपको देना. नहीं ठीक सर, है. हम तो खुद लेने के लिए ही बैठे हैं.
मनोज जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर डिटेल वीडियो बनाइए। ओके, आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं अभी के अभी। मैं बना दूंगा और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मुझे भी धंधा वो शोमैनशिप करनी। पर चूंकि आप आए हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे नाम की बात करी है वैसे ही न्यूमरोलॉजी की बात है। मैं 1 मिनट में दे देता हूँ, क्यों आप अपना पैसा या टाइम उसमें वेट करते हैं। भैया आप अपने ड्राइवर को निकालो, कंडक्टर को निकालो, ओके, उससे फ्रेंडली, मिलता जुलता नहीं, फ्रेंडली नंबर। तो अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आप जानिए कि 1 के साथ कौन से नंबर्स वो है मैच करेंगे। तो आपके जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल निकालिए। तो आप 1-8 करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ओके। 1-7 करेंगे, काम नहीं चलेगा। 1-6 अच्छा काम करेगा, 1-2 अच्छा काम करेगा, 1-3 अच्छा काम करेगा, 1-1 अच्छा काम करेगा। 1-9 करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। 1-3 करेंगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी और ऐश ज्यादा होगी। 1-6 करना पड़ेगा तो 1-6 करेंगे, हो सकता है कि मेहनत भी ना करनी पड़े, ऐश हो जाए। एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरफ होगा। तो ये लीजिए, मैंने आपको मोबाइल का मतलब मैंने उसको क्या कहते हैं, पर्दा हटा दिया। वीडियो बनाना है, चलिए बना देंगे। आप कभी कभी एक बार लिख के भेज दीजिएगा। हेलो 15 सर हेलो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें और भी कुछ नंबर्स, मतलब कुछ अवॉइड करने वाले नंबर्स है या कुछ नंबर होने चाहिए या सभी नंबर होने चाहिए मोबाइल्स में, ऐसा भी कुछ है क्या? मनोज जी कैसी बात करते हो? मैंने बोला कि आप ये लेफ्ट से चले जाइए। अगर आपने दिल्ली से जयपुर जाना है तो आप कहेंगे रास्ता कौन सा अवॉइड करना है, तो रास्ता आपको राइट वाला अवॉइड करना है। तो जो नंबर बोल रहा हूँ वो नंबर लीजिए, और जो नंबर नहीं सूटेबल है, जो फ्रेंडली नंबर नहीं हो, मत लीजिए। जो हमारे लोशो ग्रिड में जो मिसिंग होगा उसमें से ही हम ले सकते हैं ना, मुझे मतलब? लगता है मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, मैं बना दूंगा। नहीं मेरे इसमें 5 और 6 बस मिसिंग। नहीं और टाइम नहीं लगाइए अपना भी, मुझे भी, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके सर, चलिए तो थैंक यू सर, मैं थैंक यू। प्रॉमिस नहीं करता 15 दिन या 1 महीना, बट आई लेट अस बी इन टच। फेसबुक अपना कमेंट्स डालते रहिए, जो लर्न थैंक यू। न्यूमरोलॉजी मास्टरी वाला है उसमें कमेंट्स डालते रहिए, और हम लोग मिल लेंगे। 15 दिन हो, महीना हो, हम लोग मिल लेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी डायनामिक है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हम लोग मिलते रहेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है जी। थैंक यू। क्योंकि तो कुछ लोग नमस्ते एवरीवन एंजल जी। नंबर वगैरह भी यूज करते हैं नहीं, उसमें। एंजल नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एंजल नंबर से ना आप मुझे कंफ्यूज करें, ना आप खुद कंफ्यूज हैं। हाँ, अगर आपको एंजल नंबर आता है तो एक दिन हमें लेक्चर दे दीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सभी लोगों को बुला के आपका लेक्चर करवा दूंगा। भैया पहले ये बताओ, न्यूमरोलॉजी सीख गए हो क्या? लेट अस टॉक इन स्ट्रेट हिंदी। नहीं, मतलब मैंने कहा कई 1-2 वीडियो भी इसने देखे थे यूट्यूब पे, तो कुछ लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं कि उसमें 111 555 भी डाल दो, ऐसे भी बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि हाँ, 2 चलो 4 मेरा 6 काम खत्म हो गया। ये भी कपड़े डालने? ये वाले पहने हुए हैं। हाँ तो मुझे लेके जाएगी, खराब हुई फिर वो भी खराब हुई। ये अमित जी हम वेट कर रहे हैं, आप अपना बंद कर लें। तो देखिए, आप कंफ्यूज होने को, आपको खुला मौका है, पूरी अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब खोलिए और एक दिन नहीं, एक रात नहीं, आप एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ते की रात नहीं, पूरा 10-15 साल आप अपने आप को खूब कंफ्यूज कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस देखी, उसमें मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे से कोर्स क्यों लीजिए, ये एक कोच से कोर्स क्यों लीजिए, क्योंकि आप लिखिए नेम न्यूमरोलॉजी और 2.5 लाख वीडियो सामने आ जाएंगे। अब क्या वो सब एक ही बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और ये भी देखिए कि मेरा मान लीजिए पड़ोसी है जो 18 साल का है, और वो देखता है कि संदीप पिटारे जी आज तो होंडा में जा रहे हैं और आज टोयोटा में जा रहे हैं, और वो भी दोनों गाड़ियां 15 लाख से ऊपर है। वो कहेंगे देखता हूँ करते क्या है, तो उन्होंने देखा कि तो न्यूमरोलॉजी पे वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 3 वीडियो देखे, एक मेरा, एक किसी और का, एक किसी और का, और जो उनको समझ में आया, उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, जो समझ में आया उन्होंने भी वीडियो बना दी, क्योंकि एंट्री बैरियर तो है ही नहीं। और चांस की बात, वो वीडियो चल पड़ा और मनोज गाड़ी जी हो गए कंफ्यूज। तो मनोज जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर फॉलोइंग मी, पहले कंप्लीट कर ले मेरा कोर्स। और मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे एंजल नहीं आता है,
और मैं बड़ी शान से कह रहा हूं कि मुझे एंजल नहीं आता पर मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूं जिन्होंने मुझे एंजल्स दिखाए हैं। तो क्या मैं कह रहा हूं कि एंजल एंजल कुछ नहीं होता? पता नहीं, मेरे को दिखाए हैं उन्होंने एंजल्स, दिखाए अपने घर में, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, जोरबाग में। ठीक है जी, तो चलिए सबको नमस्ते, अपना ध्यान रखिए। आजकल फिर से वो कोविड-19 का डर है, तो बहुत बहुत ध्यान रखें, पहनिएगा मास्क और हम लोग मिलेंगे जल्दी से। थैंक यू सर। थैंक यू।